सो गाइज, अगर आपके फेसबुक वीडियोज वायरल नहीं हो रहे हैं, अगर आपके फेसबुक वीडियोज पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो 2024 में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने फेसबुक वीडियोज को वायरल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको करने के बाद मेरे फेसबुक वीडियोज वायरल होने लगेंगे और उस पर अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। 2024 में ऐसी कौन सी गलती को हम कर रहे हैं जिसके कारण हमारे वीडियोज पर 200-300 व्यूज आकर रुक जाते हैं और उसके बाद मेरे वीडियोज पर व्यूज नहीं आ पाते हैं। यहां पर आप मेरे फेसबुक पेज का रीच देख सकते हैं, जिस पर भैया एक पेज का रीच 2 मिलियन है, एक पेज का रीच 5 मिलियन है, और यहां पर देख सकते हैं भैया मेरे एक पेज का रीच 219 मिलियन है। ठीक है, और फेसबुक पर बहुत ज्यादा रीच है और फेसबुक पर प्रत्येक वीडियो धड़ल्ले से वायरल होती है, लेकिन आप गलती नहीं करते हो, ट्रिक को फॉलो नहीं करते हो, सेटिंग नहीं करते हो, जिसके कारण आपके वीडियोज पर व्यूज नहीं आते हैं। और फेसबुक से आप कुछ इस प्रकार से पैसे कमा सकते हो। अगर आपके फेसबुक वीडियोज पर व्यूज आएंगे ना भैया, तो $2 से 3,000 तो आप इजीली कमा पाओगे। लेकिन सस्पिशन यही होता है कि मेरे वीडियोज पर व्यूज नहीं आते हैं, जिसके कारण आप पैसे नहीं कमा पाते हो। तो आज का ये वीडियो आप कंप्लीट से देख लीजिएगा, आपके भी फेसबुक वीडियोज वायरल होने लगेंगे और उससे अच्छा खासा आप पैसे कमा पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि जब तक हम सही सेटिंग्स नहीं करेंगे तब तक मेरा सारा टिप्स और सारा ट्रिक बेकार है, जब तक आप अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में सही सेटिंग्स नहीं करके रखोगे। तो देखिए, अगर आपको वीडियोज वायरल करना है तो यहां से दोनों के लिए सेम ट्रिक होने वाला है। अगर आपको फेसबुक पेज पर वीडियो वायरल करना है या फिर प्रोफाइल पर वीडियो वायरल करना है, दोनों के लिए कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। दोनों का सेटिंग्स भी सेम होगा और दोनों का ट्रिक भी सेम होगा। तो सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले हमको आ जाना अपने फेसबुक में। फेसबुक में आने के बाद यहां पर आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाइएगा तो यहां पर आपको पेज सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप प्रोफाइल में सेटिंग्स कर रहे हो तो वहां पर आपको पेज सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सेटिंग्स वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपको एक प्राइवेसी का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको मैनेज योर पेज या फिर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैटेगरी। तो आप जिस प्रकार के वीडियोज डालोगे तो सबसे पहले आपको उस प्रकार के कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ब्लॉगर हूं या कॉमेडियन हूं या डिजाइनर हूं या डिजिटल क्रिएटर हूं, कुछ भी हूं, तो अपने वीडियोज के रिगार्डिंग हम अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक करने के बाद यहां पर देखिए योर एक्टिविटी में यहां पर आपका जितना भी यहां पर दिखा रहा है सारा कुछ सेटिंग्स पब्लिक होना चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट ये फ्रेंड या ओनली मी या कुछ भी रहे तो भैया इसको सबसे पहले पब्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पब्लिक नहीं कीजिएगा, आप कितना भी अच्छा वीडियो बनाकर डालिएगा, कुछ भी ट्रिक लगाइएगा, आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको आपको पब्लिक कर लेना है। यहां पर देखिए इसको भी आपको पब्लिक कर लेना है। ठीक है, दोनों सेटिंग्स को पब्लिक करने के बाद यहां पर तीसरा सेटिंग हु कैन सी योर स्टोरी, इसको भी पब्लिक कर लेना है। यहां पर हाउ कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, इसको आपको यस करके रखना है, इसको आपको बंद नहीं होना चाहिए, ये वाला आपका सेटिंग ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेबल टू पीपल लुकिंग ए सिमिलर पेज, ये बाय डिफॉल्ट अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ये कुछ भी सेटिंग्स ऑफ नहीं होना चाहिए। सारा सेटिंग्स को यहां पर देखिए ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहां पर आपको एक पब्लिक पोस्ट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पब्लिक पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही पब्लिक पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा कि यहां से आपका जितना भी सेटिंग्स है सारा का सारा पब्लिक होना चाहिए। पहला पब्लिक, दूसरा पब्लिक, तीसरा पब्लिक, चौथा यहां पर एवरीवन कर लीजिएगा। अगर आपका नो वन है तो भैया इसको एवरीवन कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए शो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट फर्स्ट, इसको भी ऑन कर लीजिएगा। ऑफ रिव्यू पर व्यू, इसको भी ऑन कर लीजिएगा। इतना सारा सेटिंग्स करने के बाद देखिए ये सारा सेटिंग हो गया, पब्लिक 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 एवरीवन पब्लिक, और इसको ऑन कर लीजिएगा। तो यहां से आपको सारा सेटिंग्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपने इतना सेटिंग्स को अच्छे तरीके से कर लिया, मतलब आप
आपका वीडियोस वायरल होने के लिए रेडी है और आपके प्रोफाइल या फिर पेज पर सही सेटिंग्स हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक का कि भैया हमको कौन सा ट्रिक को फॉलो करके हम अपने वीडियोज को वायरल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपने वीडियोज को वायरल करना है तो देखिए, जब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा ना तो एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के समझाऊंगा ताकि आप एकदम डिटेल में समझ सको। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप जो भी वीडियोस बनाओगे उसमें आपको मार्केट के स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। मार्केट के स्ट्रेटजी बोलने का मतलब हुआ कि भैया जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर भरे पड़े हैं, जो भी कैटेगरी पर बहुत सारे क्रिएटर भरे पड़े हैं और उस पर ऑडियंस मतलब दर्शक देखने वाले कम है, अगर उस पर आप वीडियोस बनाइएगा तो आपकी वीडियोस पर वायरल होने का चांस कम जाएगा और आपकी वीडियोस वायरल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसे कैटेगरी को फाइंड करना है जिसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा हो लेकिन क्रिएटर कम हो। अगर ऐसे कैटेगरी पर आप वीडियोस बनाओगे तभी तो आपका वीडियोस वायरल होगा। दूसरा में, अगर आप ऐसे कोई कैटेगरी पर वीडियोस बना रहे हो जिसका कोई डिमांड नहीं है और जिस पर कोई वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, तो भैया आपकी वीडियोस कौन देखेगा, आपकी वीडियोस कैसे वायरल होगी। तो सबसे पहले डिमांडेबल कंटेंट पर आपको वीडियोस बनाना है। कोई ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रेंड चल रहा हो जिसको फॉलो करके आप अपने वीडियोस को बनाइएगा, तब आपका वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भैया तीसरे टिप्स की तरफ। तो तीसरा टिप्स में आपको सबसे पहले एडिटिंग पे जबरदस्त तरीके से फोकस करना होगा। अगर आप कितना भी अच्छा वीडियोस बना रहे हो, अगर आप अपने वीडियोस में अच्छे तरीके से एडिट नहीं करोगे तो आपका वीडियोस कहां से वायरल होगा, आपके वीडियोस पर कहां से व्यूज आएंगे। तो एडिटिंग में आपको मेन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1, आपको अपने वीडियोस को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडिट करना होगा। दूसरा में, आपका वीडियोस का जो भी हाईलाइट पार्ट है, चाहे अगर किसी भी रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, एजुकेशनल दे रहे हो, टिप दे रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, उसका जो भी हाईलाइट पार्ट होगा, जो भी वीडियो में सबसे ज्यादा एंगेजिंग पार्ट होगा, आपको वीडियोज के स्टार्टिंग में उसको रखना पड़ेगा जिससे लोग आपकी वीडियोज पर रुके। क्योंकि फेसबुक पर लोग स्लाइडिंग वाला फीचर होता है, लोग स्लाइड करके देखते हैं। अगर आप अच्छे क्लिप को नहीं लगाओगे, आपकी वीडियोज को लोग स्लाइड कर देंगे, आपकी वीडियोज को नहीं देखेंगे। तो एडिटिंग में आपको हाईलाइट पार्ट को आगे लगाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने वीडियोज को 16:9 वाले रेशियो में आपको एडिट करना है। फेसबुक पर पहले चलता था 1:1 या फिर बहुत सारे रेशियो चलते थे, लेकिन अभी आपको जो है 16:9 वाले रेशियो में अपने फेसबुक वीडियोज को एडिट करना होगा और उसमें आपको अपलोड करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं, वीडियोज को एडिट करने के बाद आप लोग अपलोडिंग में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो जिसके कारण आपकी वीडियोज वायरल नहीं होती है। आप लोग बहुत पुराना ख्यालात में जी रहे हो और भैया जैसे तैसे अपने वीडियोज को अपलोड कर देते हो। तो देखिए, अपलोड करने वक्त आपको बेसिकली बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको फेसबुक के एप्लीकेशन से अपने वीडियोज को अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपने वीडियोज को फेसबुक के एप्लीकेशन से अपलोड करोगे, वहां पर आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं देगा, वहां पर आपको टैग लिखने का ऑप्शन नहीं देगा, वहां पर आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन नहीं देगा, वहां पर आपको अच्छे तरीके से हैशटैग लगाने का ऑप्शन नहीं देगा। तो आपकी वीडियोज कहां से वायरल होगी? तो आपको अपने वीडियोज को गूगल क्रोम से अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप अपने वीडियोज को क्रोम से अपलोड करोगे तो वहां पर आपको टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन हर चीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने वीडियोज में थंबनेल को भी ऐड करना है। आपको अपने वीडियोज में ऐसा टाइटल को लिखना है जो कि टाइटल बहुत ज्यादा क्लिकबेट हो। ठीक है, अगर आप क्लिकबेट टाइटल का यूज करते हैं तो जिसके पास आपकी वीडियोज आ गई वो आपके टाइटल पढ़ के भी आपके वीडियोज पर रुक जाते हैं और उसके बाद आपके वो सस्पेंस वाले टाइटल के कारण आपकी वीडियोज को पूरा देखते हैं, जिससे आपकी वीडियोज वायरल होगी। उसके बाद आपको ट्रेंडिंग हैशटैग अच्छे तरीके से फाइंड करना है, देखना है कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और कौन सा ऐसा टॉपिक है और कौन सा ऐसा हैशटैग है जो मेरे टाइप के क्रिएटर, जिस प्रकार से आप कंटेंट बनाते हो उस टाइप के बड़े कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं, जिनसे उनका वीडियोज वायरल होता है। आप उनका देखकर उनको कॉपी कीजिएगा जिससे आपकी भी वीडियोज वायरल होने लगेगी। गूगल क्रोम से अपने वीडियोज को कैसे अपलोड करना है और वीडियोज अपलोड करने का सही तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वो वीडियो देखकर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। तो अब
अब बात कर लेते हैं भैया, आप अपने वीडियोज को अपलोड तो कर देते हो, लेकिन अपलोड करने के बाद भैया ट्रिक नहीं लगाते हो। ट्रिक में क्या लगाते हो भैया, आप अपने वीडियोज के भैया अपलोड करने के बाद लिंक जगह जगह शेयर कर देते हो, व्हाट्सएप पे लिंक को डाल देते हो भैया, मैसेंजर पर लोगों को भेजने लगते हो, जहां तहां आप अपने वीडियोज के लिंक को सर्कुलेट कर देते हो, जिसके कारण आपकी वीडियोज डाउन हो जाती है और आपकी वीडियो भैया डेड हो जाती है और आपकी वीडियो नहीं चल पाती है। जो वीडियो वायरल होने लायक भी रहता है ना, वो भी वीडियोज नहीं चल पाती है, क्योंकि जिनको भी लिंक भेजते हो वो आपकी वीडियोज को पूरा पूरा नहीं देखते, वो आपकी वीडियोज को स्किप कर देते हैं, जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो आपको अपने वीडियोज का लिंक को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। दूसरा में बात कर लेते हैं ग्रुप शेयरिंग। तो ग्रुप शेयरिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। ग्रुप शेयरिंग में जो मन किया भैया वीडियोज अपलोड करने के बाद बहुत सारे ग्रुप में दरा डालते रहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना। अगर आप ऐसा गलती करोगे आपकी वीडियोज वायरल नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में अगर आपने अपने वीडियोज को अपलोड किया है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी प्रोफाइल से आप अपने वीडियोज को अपलोड किए हो, सबसे पहले उस प्रोफाइल से ज्यादा नहीं 2 से 3 शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। और 2 से 3 शेयर रिलेटेड ग्रुप में मारिएगा। अगर आप कॉमेडी बना रहे हो तो कॉमेडी रिलेटेड ग्रुप में ही शेयर कीजिएगा। अगर भैया आप टेक की वीडियोज बना रहे हो तो टेक रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग रिलेटेड ग्रुप में ही शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप अपने वीडियोज को स्टोरी में भी लगा सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब देखिए ध्यान देना है कि अब आपको 2 से 3 शेयर मारने के बाद आपको अपने वीडियोज को 24 आवर के लिए भैया छोड़ देना है कि आपका वीडियो जो होगा ना, आपके शेयर से व्यूज नहीं आएंगे, फेसबुक आपके वीडियोज को विभिन्न प्रकार के ऑडियंस के पास भेजेगा। तो आपका जिस प्रकार से वीडियो चलता है, जिस प्रकार से आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, उसी प्रकार से नए नए प्रोफाइल से आपको अपने वीडियोज को देखना है और फिर आपके अपने वीडियोज पे लाइक करना है, फिर अपने वीडियोज पर कमेंट करना है और उसी हिसाब से आपको अपने वीडियोज को शेयर करना है। अगर भैया लाइक से ज्यादा, कमेंट से ज्यादा और भैया व्यूज से ज्यादा अपने वीडियोज को शेयर कर दोगे, फिर फेसबुक समझ जाएगा भैया ये इनवैलिड एक्टिविटी कर रहा है और आपके अकाउंट को डेड कर देगा, जिसके कारण फिर व्यूज नहीं आएंगे। तो भैया जिस प्रकार से 24 घंटा छोड़ने के बाद देखिएगा आपके किस प्रकार से व्यूज आ रहे हैं, कितना व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों के पास फेसबुक भेज रहा है, उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे करके दूसरे दूसरे प्रोफाइल से देखना है। दोस्तों के मोबाइल से, पापा के मोबाइल से, मम्मी दीदी किन्हीं का भी मोबाइल हो गया, उनका मोबाइल से देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, इनवाइट करना है और उसके बाद उनके प्रोफाइल से शेयर करना है, जिससे आपके वीडियोस धीरे धीरे वायरल होने लगे और उस पर अच्छा खासा व्यूज आने लगे। तीसरा गलती आप लोग क्या करते हो भैया, आप कभी वीडियोज को अपलोड कर रहे हो 9 बजे, कभी वीडियोज को अपलोड कर रहे हो 1 बजे, कभी वीडियोज को अपलोड कर रहे हो 5 बजे। तो भाई आपका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं हो रहा है। तो भैया सबसे पहले आपको अपने वीडियोज में एक फिक्स टाइमिंग डिसाइड करना होगा। वो फिक्स टाइमिंग आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अगर आप अपने वीडियोज को पर डे 1 बजे अपलोड कर रहे हो तो पर डे 1 ही बजे डालो। अगर आप अपने वीडियोज को पर डे 10 बजे अपलोड कर रहे हो तो भैया पर डे 10 बजे ही डालो। अगर आप अपने वीडियोज को पर डे 8 बजे अपलोड कर रहे हो तो पर डे 8 बजे ही डालो। मतलब आपको एक फिक्स टाइमिंग पर अपने वीडियोज को अपलोड करना होगा और वो फिक्स टाइमिंग आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप कितना बजे तक आप अपने वीडियोज को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिक्स टाइमिंग से आपके वीडियोज एल्गोरिदम को बूस्ट मारती है। दूसरा में भैया कभी भैया 2 दिन का अंतराल लेके वीडियोज को डाल रहे हो, कभी डेली डाल रहे हो, कभी एक दिन में 2 वीडियो डाल दिए, कभी एक दिन में 5 वीडियो डाल दिए, कभी भैया 10-10 दिन तक गायब हो, 10-10 दिन तक वीडियोज ही नहीं डाल रहे हो, फिर कहां से आपकी वीडियोज वायरल होगी? भैया जो मन कर रहा है सो आप कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी वीडियोज नहीं वायरल होगी। तो आपको एक फिक्स टाइमिंग और एक फिक्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि भैया अगर हम रोज डाल रहे हैं तो रोज डे बाय डे एक-एक दिन पर कंटेंट को डालेंगे। अगर हमको एक-एक दिन छोड़ के कंटेंट को बनाने में पार लग रहा है तो 2-2 दिन पर डालेंगे, 3-3 दिन पर डालेंगे। मतलब एक फिक्स टाइमिंग और एक फिक्स ड्यूरेशन पर हम अपने वीडियोज को अपलोड करेंगे, जिससे एल्गोरिदम बूस्ट मारेगी और हमारी वीडियोज 100% वायरल होगी। इतना काम करने के बाद अब आपको देखना है 5 से 6 वीडियो या फिर कोई पुराना पेज है जिस पर आपने 10 से 15 वीडियोज को अगर आपने अपलोड कर दिया है और उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो देखना है कि उसमें से भी आपका एक सप्ताह या महीना भर में मोस्ट पॉपुलर दिखाता है, फेसबुक पेज हो या फिर प्रोफाइल हो, कहीं पर भी देखिए कुछ इस प्रकार से मोस्ट पॉपुलर दिखाता है। मोस्ट पॉपुलर वीडियोस दिखा रहा है ना, कुछ इस प्रकार से मोस्ट पॉपुलर वीडियोस दिखाता है। तो आपका जिस प्रकार से मोस्ट पॉपुलर जो भी वीडियोस दिखा रहा है, उसी वीडियोज के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेम टू सेम कॉपी कर लेना है और उसको कॉपी करने के बाद भैया उसी रिलेटेड सेम टू सेम वीडियोज को नहीं लीजिएगा,
टाइटल को कॉपी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद उसी से रिलेटेड सेम टू सेम 2 से 3 दिनों पर आपको एक कंटेंट उसी टाइप का जो है आपको अपलोड कर देना है अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के ऊपर। और इस काम को अगर आप करते हो रेगुलरिटी से, जितने भी ट्रिक को मैंने बताया, टिप्स को मैंने बताया, अगर बारी बारी से हर चीजों का अगर आप फॉलो करते हो, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका वीडियोज वायरल होगा और आपकी वीडियोज पर भी अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। अगर आपको फेसबुक पेज बनाने के लिए सीखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक रील वायरल करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी मैं हेल्थ चेकअप रिकमेंडेशन से रिलेटेड 5 वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ईमानदारी से 5 वीडियोज को देख लीजिएगा और उसके बाद आप फेसबुक पेज या प्रोफाइल का हीरो बन जाइएगा और आपकी वीडियोज वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकती है। तो जाइए 5 वीडियो को देखकर, सीखकर पैसे कमाइए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।